नमस्कार देशवासियों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं पूछता है भारत। और आज सचमुच पूछना चाह रहा है भारत देशवासियों, देश की सरकार से और राज्यों की सरकार से। क्या पिछले 24 घंटों में जब से संसद में यह भारत सरकार और भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने यह रखा सदन के पटल पे कि भारत में कोरोना को लेकर दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। जी हां, ठीक सुन रहे हैं आप। यह बात संसद में देश की सरकार, देश के स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब देते हुए विपक्ष को रखा कि देश में यानी भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, गुजरात से लेकर नागालैंड तक एक भी व्यक्ति की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। तो कुछ ही मिनटों में, घंटे में नहीं, मिनटों में देश भर में गुस्सा आ गया। कितनों ने नहीं देखा या कौन से सांसद के पास कॉल नहीं आई थी कि सांसद जी, विधायक जी, नेताजी, मेरे भाई, मेरी मां, मेरे पति, मेरे बेटे, मेरे बेटी को बचा लीजिए, ऑक्सीजन नहीं है। एक नेता मुझे आज बोल दे कि उसके पास कॉल नहीं आई थी। उसने ली कॉल या नहीं ली, आपकी वो बात अलग है, लेकिन जब देश दिक्कत में था तो उन्होंने कॉल किया था, बताया था, हर एक डॉक्टर को मालूम है। फिर भी भारत सरकार ने यह कहा तो सनसनी फैल गई कि क्यों कर रही है देश की सरकार, भारत सरकार ऐसा। पूछा गया घंटों में तो पता लगाया गया कि यह खाके में जो जवाब दिया है संसद के पटल में, इसके पीछे का सत्य क्या है। क्योंकि जब ऐसी चीजें होती हैं और जनता से जुड़ी तो एक मिनट में चिंगारी से आग तक पहुंचने में बहुत समय नहीं लगता है आजकल। और इस सरकार के वरिष्ठतम अधिकारियों और वरिष्ठतम नेताओं ने सवाल जवाब करने शुरू कर दिए कि ऐसा जवाब क्यों दिया गया, इतना संवेदनशील जवाब सरकार की तरफ से, जब अभी भी प्रधानमंत्री ने 12 घंटे पहले कोविड को लेकर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। प्रधानमंत्री खुद तीसरी लहर की तैयारियों की निगरानी खुद कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री को बदल दिया गया है, उसके बावजूद इस तरह की असंवेदनशील जवाब, टिप्पणी सरकार की ओर से क्यों? तो फिर पता लगाया गया। सुनिए ये आप देशवासियों, क्यों और इसके पीछे का सच जानना जरूरी है। क्योंकि लोग तो कहेंगे कि सरकार ने यह कहा, लेकिन इसके पीछे का सच क्या है कि भारत के किसी भी एक राज्य सरकार ने, किसी भी एक यूनियन टेरिटरी ने, यानी ना जम्मू कश्मीर ने, ना उत्तर प्रदेश ने, ना महाराष्ट्र ने, ना दिल्ली ने, ना हरियाणा ने, ना तमिलनाडु ने, ना आंध्र प्रदेश ने, ना गुजरात ने, ना केरल ने, ना बिहार ने, एक प्रदेश ने, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ये नहीं रिपोर्ट भेजी वापस केंद्र सरकार को, केंद्र के स्वास्थ्य विभाग को, कि उनके प्रदेश में लोगों की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से हुई है। बताया ही नहीं गया। सरकार की तरफ से पूछा गया, आप बताएं कि जम्मू कश्मीर में कितने भाइयों बहनों, कितने बच्चों, कितने लोगों की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से हुई। बोला गया 0। उत्तर प्रदेश 0, हरियाणा 0, महाराष्ट्र 0, देश की राजधानी दिल्ली 0। क्या यह सही है? यह आपसे पूछ रहा हूं मैं। क्या वो तस्वीरें हमने नहीं देखी? लखनऊ की, मुंबई की, भोपाल की, दिल्ली की, हरियाणा की, पंजाब की? अरे कौन सा ऐसा प्रदेश है देशवासियों, ये बताइए आप, जहां हमने कोविड की दूसरी लहर में, महामारी में इसमें नहीं देखा ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी छोड़िए, अस्पताल दिल्ली में क्या कर रहे थे, और दिल्ली की सरकार जवाब देती है कि एक भी मृत्यु नहीं हुई।
मैं आपको बताना चाहता हूं, हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है। साथ आज आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता आतिशी जुड़ेंगी, पूरा पैनल जुड़ेगा, अलग अलग पार्टियों के सांसद नेता जुड़ेंगे। सबसे पूछूंगा आपने ऐसा क्यों किया, सवाल उठाइए। मैंने पहले कहा ना, भारत सरकार ने इतना संवेदनशील जवाब क्यों दिया। मैंने कहा एक नेता, एक सांसद, एक विधायक छोड़िए, एक जिला स्तर का नेता आज खड़े होकर यह बोल दे कि दूसरी लहर में मेरे को मेरे एरिया से, यानी उनके जो उनका एरिया है उससे एक भी व्यक्ति ने उनको कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया। हां, यह बात अलग है कि नेताजी ने अपना फोन बंद कर दिया हो और देशवासियों, दर्शकों आपके फोन ना लिए हो, लेकिन यह असलियत है। कितने नेताओं को मैंने खुद फोन किया है, आपने हजारों किए हैं। क्या नोएडा के विधायक पंकज सिंह ये बोल सकते हैं? क्या नोएडा के सांसद जो खुद एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर महेश शर्मा बोल सकते हैं? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री बोल सकते हैं? क्या आतिशी जी बोल सकती है? क्या बीएसपी के श्याम सिंह यादव बोल सकते हैं? क्या वकील ईशकरण भंडारी ये बोल सकते हैं कि उनको किसी ने कॉल नहीं किया कि सर मेरे यहां ऑक्सीजन की कमी है, बचा लीजिए मेरे पिता को, मेरे भाई को, मेरी मां को, मेरी बहन को। यह असलियत है, पूरे देश में यह दिक्कत थी। देश की सरकार और दिल्ली में तो अस्पताल हर थोड़ी थोड़ी देर में, सिर्फ दिल्ली में नहीं, भोपाल में मुझे याद है, चंडीगढ़ में याद है, झारखंड में याद है, लखनऊ में याद है, गाजियाबाद में, मेरठ में अस्पताल बोल देते थे 3 घंटे बाद सफेद झंडा, लाल झंडा ले जाओ अपने बच्चों। गौतम बुद्ध नगर, जहां से हम बैठ के ये शो करते हैं, रिपब्लिक के स्टूडियोज हैं, अस्पतालों में हर 3 घंटे बाद लाल झंडे लहरा दिए जाते थे। माताओं बहनों को बोल दिया जाता था अपने मरीज को ले जाओ, हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। ये अस्पताल कर रहे थे, क्यों? अपनी मर्जी से थोड़ी, ऑक्सीजन नहीं थी। और आप जवाब भेजते हैं, आपकी सरकारें जवाब भेजती हैं कि एक भी व्यक्ति की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसने क्या क्या कहा है, फिर ये आपके ऊपर है, आप निर्णय लीजिए कौन सही और कौन गलत। आज कल जब संसद के पटल पर रखा गया तो हंगामा मच गया, जैसे मैंने आपसे कहा, और सही है, जनता क्यों ना पूछे। मतलब एक तरफ प्रधानमंत्री ऑल पार्टी बुलाता है जिसमें कांग्रेस नहीं आती है ना, अकाली दल नहीं आता, कोविड से बड़े हैं इनकी आपसी रंजिशें, आपकी जरूरतों से बड़ी हैं इनकी आपसी रंजिशें, और उसके बाद उसी सरकार के मंत्री ये जवाब दे देते हैं माफ कीजिएगा संसद में। तो सवाल नहीं पूछेंगे हम, सवाल तो पूछेंगे। और इसीलिए जब सवाल पूछा गया तो शुरू करता हूं, संबित पात्रा ने कहा, और ये सारे पैनलिस्ट भी सुन रहे हैं, विपक्ष में संवेदनशीलता की भरी कमी है। राज्य ने नहीं कहा कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है, राज्य ने नहीं कहा, उन्होंने सब कुछ राज्यों पर डाल दिया। ये साफ है। अगर आज संबित पात्रा होते डिबेट में तो मैं बोलता उनसे, आपने सब राज्यों पे क्यों डाल दिया? क्या आपकी सरकार की, क्या केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं? जब प्रधानमंत्री जिम्मेदारी लेते हुए अपने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे नेता को हटा सकते हैं कैबिनेट रिशफल में कि वो उनसे संतुष्ट नहीं थे उनके काम से, तो क्या भारत सरकार को इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए थी? कि अगर राज्य सरकारों ने नहीं जवाब दिया तो आप दोबारा मांगे? जो आया आपने ऐसा ही दे दिया, इसका मतलब बाबुओं पे चल रही है सरकार। राज्यों से आई रिपोर्ट के आधार पर संसद में बयान दिया गया, केंद्र द्वारा डेटा तैयार नहीं किया जाता, विपक्ष राजनीति कर रहा है। राहुल गांधी केजरीवाल का दोहरा रवैया है, केजरीवाल पे भी उन्होंने वार किया और राहुल गांधी पे भी कहा केजरीवाल बताएं कि केंद्र को क्या डेटा भेजा। तो इस पे मनीष सिसोदिया जी आए, डिप्टी सीएम, और मैं एक एक पार्टी का बता रहा हूं, उसके बाद पैनल में जाऊंगा क्योंकि फिर तू में शुरू हो जाती है। मनीष सिसोदिया जी आए, डिप्टी सीएम है दिल्ली के, कहते हैं केंद्र ने संसद में झूठ कहा। तो सुनिए, संबित पात्रा ने कहा राज्यों ने झूठ कहा, और राज्य वाले कह रहे हैं केंद्र ने झूठ कहा। जनता कहां है? जिस मां ने अपना बेटा खोया, उसको क्या संबित पात्रा या मनीष सिसोदिया समझा सकते हैं कि केंद्र की गलती है या राज्य की गलती है? पहली बात तो आपने उनके परिवार वालों को एक नंबर बना के रख दिया, और वो नंबर भी आपने ऐसा कर दिया कि कुछ हुआ ही नहीं। केंद्र ने संसद में झूठ कहा ये मनीष सिसोदिया ने। जांच कराएगी दिल्ली सरकार, जांच से सच सामने आएगा। केंद्र का मैनेजमेंट बहुत खराब था, दिल्ली को जांच से रोका गया, केंद्र की नीतियों से हुआ था डिजास्टर, केजरीवाल को गाली देने से कुछ नहीं होगा। तो सारा दारोमदार संबित पात्रा आप पे डाल दिया मनीष सिसोदिया ने। वहीं राहुल गांधी आते हैं, कल कहां थे जब प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी बुलाई थी कोविड पे?
कहां थी राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी? कहां थी प्रियंका गांधी की कांग्रेस पार्टी? नवजोत सिंह सिद्धू की कॉमेडी में फंसे थे आप। कैप्टन ने कह दिया खुले में आके कि नहीं मिलूंगा तुम्हारे पंजाब के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से। राहुल और प्रियंका गांधी जो करना है कर लो, उसको आप निपटारा कर रहे थे ना कि किसी तरह पंजाब बचा ले, कांग्रेस के पास रहे। लेकिन देश में जो हुआ उससे मतलब नहीं, जो होने जा रहा है कोविड की तीसरी लहर, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन ट्वीट करने में तो, क्योंकि वो कोई टीम करती है। अब तो प्रशांत किशोर भी कहा जा रहा है जनरल सेक्रेटरी इलेक्शन स्ट्रैटेजी बन सकते हैं कांग्रेस में। तो ट्वीट आ रहा है राहुल गांधी का, और ये सुनिए, ये वो व्यक्ति है जो कोविड की बैठक में आते नहीं इनकी पार्टी। कहते हैं सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से ही नहीं, संवेदनशीलता व सत्य की भारी कमी तब भी थी और आज भी है। दूसरी लहर में 50 लाख लोगों की मौत, सरकार ने गलत फैसले लिए। तो आप कहां थे जनाब? होते कल आप ऑल पार्टी में जाते और पूछते प्रधानमंत्री और नेताओं से, पूछते कि कहां हो, क्या किया इस सरकार ने, तो मैं मानता आपकी बात, ये देश की जनता मानती है आपकी बात राहुल गांधी, कि आप इतने सीरियस हैं कोविड को लेके। लेकिन कोविड के लिए, कोविड की बैठक तो आपकी लिए और आपकी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण ही नहीं है। आपको पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू की कॉमेडी तो आप पहले समझ लें। सत्येंद्र जैन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, आतिशी जी सुनिएगा। कहते हैं केंद्र सरकार ने मुआवजा रुकवा दिया था, अब ये पैसे पे आ गए। केंद्र सरकार ने मुआवजा रुकवा दिया था, दिल्ली सरकार ने जांच कमेटी बनाई थी। क्या हुआ उसका? ऑक्सीजन की किल्लत से मौत का कोई कॉलम नहीं बनाया गया। तो समझिए, यह सुनिए दोबारा, ऑक्सीजन की किल्लत से मौत का कोई कॉलम नहीं बनाया गया था। यह स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं दिल्ली के, और दिल्ली के डिप्टी सीएम ने क्या कहा था? आतिशी जी इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि जब यह बहस शुरू हो अगले 3 मिनट में, तो मैं आपसे पूछ पाऊं कि एक कॉलम की कमी रह गई थी, एक लाइन खींचने की ना, ये एक लाइन खींचनी है। ये एक लाइन अगर खिंच जाती तो ये असलियत आ जाती। ये लाइन नहीं थी, यही कह रहे सत्येंद्र जैन कि एक लाइन नहीं थी देशवासियों। अगर वो लाइन होती तो हम लिख देते। तो आप मुझे बताइए आतिशी, जिस तरह की राजनीति का वादा अरविंद केजरीवाल ने किया था, वो कांग्रेस या बीजेपी से क्या फर्क है? आपकी भाषा से मैं कह रहा हूं कि एक लाइन की कमी और इतने लोगों की मृत्यु हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वास्थ्य मंत्री कहेंगे कि लाइन नहीं थी एक। तो जब हम केंद्र सरकार से पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री के कहने के बाद भी आपके मंत्री इतने असंवेदन कैसे हो सकते हैं, मैं आपसे भी पूछूंगा कि आपके मंत्री और आपका हेल्थ डिपार्टमेंट इतना असंवेदन कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक लाइन खींचनी थी और कह रहे हैं कि एक लाइन नहीं थी बस। अगर कॉलम होता तो मैं लिख देता। समझिए, किसी का भाई मरा, किसी का बाप मरा, किसी की मां मरी, ऑक्सीजन नहीं थी। उत्तर प्रदेश में एक अस्पताल याद है ना आपको? उसके एक एम्प्लॉई का स्पाई कैम स्टिंग आया था सामने, जिसमें वो कह रहा है हमारे यहां तो पता नहीं कितने मर गए, ऑक्सीजन की कमी थी, 5 मिनट जरा कम कर दी थी ऑक्सीजन। ऐसे कितनी जगह हुआ होगा। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं लाइन नहीं खींची थी। अरे खींच देते साहब, 40 बाबू हैं आपके नीचे, एक लाइन खिंचवाने में कितनी देर लग रही थी आपको? अगर आप सीरियस होते तो जो सवाल केंद्र की सरकार से है वो आपसे भी है। मंगल पांडे ने क्या कहा? बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, सुनिए जरा। बिहार में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है, हमने कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी। सुन रहे हैं बिहार वासियों? सुनिए आप, ये वो मंगल पांडे हैं। खबर आई थी अस्पताल में जा रहे थे, एक बेटी अपने पिता को लेके आई थी, कोविड से बीमार थे, मृत्यु हो गई थी वहीं। क्यों? उस परिवार से पूछा, हमने पूछा, क्योंकि सारा का सारा जो पैराफिनेलिया है, जितने भी डॉक्टर, कंपाउंडर, सब मंत्री जी की आओ भगत में लगे थे। मैंने बुलाया था उस दिन, मना किया इन्होंने, नहीं था। लेकिन क्या कहते हैं? कोई मौत नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी से। बिहार वासियों, और बिहार से चलते हैं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री। मैं चाहता हूं, क्योंकि जब डिबेट हो ना, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का यह ना बोल सके कि हमारे नेता ने ठीक किया, हमने तो ऐसा किया था, उन्होंने नहीं किया। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी, ऑक्सीजन की कमी से कोई भी मौत नहीं हुई है, सरकार ने पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था की थी। तो भोपाल में क्या हुआ था, इंदौर में क्या हुआ था, ग्वालियर में क्या हुआ था?
विश्वास सारंग चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं इसी प्रदेश मध्य प्रदेश के, कहते हैं ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। सारंग जी, आप इतनी बार आते हैं हमारे चैनल पे, क्या आपके पास एक कॉल नहीं आई, एक मैसेज नहीं आया? अपना फोन उठा के देख लीजिए। हर मंत्री आजकल, हर नेता किसी भी पार्टी का हो, यही पता लगाने में लगा है कि उसके फोन में पेगासस घुसा था कि नहीं। लेकिन जनता ने जो मैसेज किए थे वो देखने तक का समय नहीं था आप लोगों के पास। टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री, ऑक्सीजन की कमी से डेथ नहीं हुई। एक तो कह देता कोई दिल्ली में हुआ था, ये वहां की सरकार देखे। दिल्ली में हुआ था आतिशी, छत्तीसगढ़ की सरकार ने आप पे डाल दिया कि दिल्ली में हुआ था, दिल्ली देखे। बलबीर सिंह सिद्धू पंजाब, ऑक्सीजन की कमी के चलते कोई भी मौत नहीं हुई है, दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। मैं जा रहा हूं अपने पैनल के पास अब और पूछना चाहता हूं एक एक करके सबसे। आतिशी हैं, आरपी सिंह साहब हैं, रतन शारदा हैं, शुभराष्ट्र हैं, ईश्वरण भंडारी हैं, आतिशी जैसे मैंने कहा है, बृजमोहन श्रीवास्तव है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है एनसीपी के, श्याम सिंह यादव हैं, सांसद हैं बीएसपी के। मैं सबसे पहले आतिशी इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, बृजमोहन जी से, श्याम सिंह यादव से, आप तीनों से, और फिर मैं जवाब लूंगा सबसे। आतिशी, हमने तो बहस की थी बहुत कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। आपने भी कहा कि हां थी, उस समय जब आप बहस कर रहे थे आतिशी, है ना? तो ये अचानक क्या हो गया? जब केंद्र सरकार ने संसद के पटल में रखा तो पहला जो मेरा रिएक्शन था, ये कैसे हो सकता है? कल शाम को तो प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई थी और सुबह उनके मंत्री कहते हैं कोई मृत्यु नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी से। लेकिन देखते ही देखते जब परतें खुली आतिशी, तो एक प्रदेश के मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री ने नहीं कहा कि उनके यहां ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हुई है। तो जो डेटा ही नहीं भेजा, उनकी उनकी तो है ही है, उन पे मैं वो नहीं कर रहा हूं। जवाब तो देना पड़ेगा केंद्र सरकार को कि अगर राज्य की सरकार कल को बोले कि हमारे यहां एक भी चोरी नहीं हुई, तो केंद्र सरकार मान लेगी कि हां कुछ नहीं हुआ। कल को अगर महाराष्ट्र सरकार ये रिपोर्ट भेज दे कि हमारे यहां बाढ़ से कोई दिक्कत नहीं हुई, आतिशी आपने भी तस्वीरें देखी, मैंने भी, तो क्या केंद्र सरकार मान लेगी कि महाराष्ट्र में बाढ़ से लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई? ये ऐसा ही हुआ। कौन से प्रदेश में आतिशी नहीं हुआ? और दिल्ली में मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाला आतिशी जी ये है कि स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं, हर एक प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री, लेकिन सत्येंद्र जैन जी कहते हैं कॉलम नहीं बनाया था। आप आतिशी जानती हैं, एक कागज पे कॉलम बनाने में 30 सेकंड भी नहीं लगते। कॉलम नहीं था इसलिए नहीं आया। आतिशी, क्या ये एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है? आप मुझे बताइए आतिशी, फिर मैं बाकियों के पास जा रहा हूं। जी आतिशी। देखिए ऐश्वर्य जी, इस बात पर तो कोई भी सवाल नहीं उठ सकता कि देश में ऑक्सीजन की कमी थी। इस बात पर भी कोई सवाल नहीं उठ सकता कि देश में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, हर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से मौतें हुई हैं। सवाल ये है कि भाजपा की केंद्र सरकार इस बात को छुपा क्यों रही है? संसद के पटल पर तो छोड़िए, दिल्ली सरकार ने जो कमेटी बनाई, जो जांच करने के लिए बैठी थी कि दिल्ली में कितनी मौतें हुई ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और सिर्फ अस्पतालों में नहीं हुई मौतें, लोग जो अस्पताल के बाहर पहुंचे ऑक्सीजन की तलाश कर रहे थे, जिनकी परिवार वाले व्यक्ति तलाश कर रहे थे, वहां पे भी कई पेशेंट्स की मौत हुई ऑक्सीजन की कमी की वजह से। लेकिन दिल्ली सरकार जो कमेटी बनाती है इसकी जांच करने के लिए, कि हम देखिए किसी ने अपने परिवार वाले को खो दिया, हम उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम एक मुआवजे की राशि जो परिवार को एक मुश्किल समय पे मदद कर सके वो तो दे सकते थे। लेकिन सुन लीजिए एक बार, जी बोलिए बोलिए बोलिए। तो जो कमेटी हम बनाते हैं जांच करने के लिए कि दिल्ली में कितनी मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई, तो भाजपा के जो एलजी साहब हैं उस कमेटी को खारिज कर देते हैं। क्यों? क्या छुपाना चाहते हैं भाजपा वाले कि कमेटी खारिज कर देते हैं? आतिशी, आपने बोला, क्या छुपाना चाहते हैं भाजपा वाले? मेरा सिर्फ एक सवाल आप सबसे है, ऐसे डेटा सदन के पटल पर रख रहे हैं। नहीं आतिशी, आपने ठीक कहा कि अगर सदन में, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन मेरा ये उल्टा सवाल आपसे है कि आपकी सरकार ने, आपके स्वास्थ्य मंत्री ने, आपके सांसद ने, क्या आपके किसी भी एक नेता ने वापस केंद्र सरकार को यह लिखा कि हमारे यहां इतनी मौतें हुई हैं? आपके पास तो लिस्ट होगी, क्या आपने लिखा? हमने उसके लिए तो ऐश्वर्या जी, इसके लिए तो हमने जांच कमेटी बैठाई थी कि वो सारी डेथ्स जो हुई हैं कोविड की वजह से उनको एग्जामिन कर सके
और देख सके कि कौन सी मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है, कौन सी किसी और कारण से हुई है। वो एक कमेटी ही तो सारे फैक्ट्स को जांच करके बताएगी ना, लेकिन वो कमेटी खारिज कर दी एलजी साहब ने। अब बताइए, भाजपा के प्रवक्ता आरपी सिंह जी बैठे हैं और एक दो तीन प्रवक्ता बैठे हैं आपके यहाँ पे, ईश्वरन भंडारी जी, शुभराष्ट्रा जी। अरे आप वकील को भी आप बोल देती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आप उन्हें भी आप बीजेपी का प्रवक्ता बोल देती हैं। आपको तो पता ही है ऐश्वर्या जी के ऐसा मत करिए, भाजपा के प्रवक्ता हैं, तो वो लोग बताएं ना कि क्यों भाजपा के एलजी साहब ने क्यों खारिज कर दी ये कमेटी। सिंपल सा सवाल है मेरा तो भाजपा के प्रवक्ताओं से कि बाकी इधर उधर की बातें ना करें, बस ये बताएं कि जो कमेटी दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन की कमी की हुई मौतों की जांच करने के लिए बनाई थी, वो एलजी साहब ने क्यों खारिज करी। क्या छुपाना चाह रही थी केंद्र सरकार। मैं आपने एक बोला केंद्र सरकार छुपा रही थी। मैं बृजमोहन श्रीवास्तव में आ रहा हूं, शुभराष्ट्र आपके पास भी, सबके पास, रतन शारदा जी, लेकिन पहले मैं विपक्ष को समझना चाहता हूं कि मैंने जब ये बोला कि ये केंद्र सरकार को भी देखना चाहिए था कि राज्य सरकारों ने नहीं भेजा, पर आप मुझे बताइए बृजमोहन जी, मतलब क्या तर्क है इसके पीछे। महाराष्ट्र में किसी की ऑक्सीजन से कमी नहीं हुई, हमारा लिया गया, तो मुझे एक बार जवाब देने दीजिए। नहीं, ईश्वरन जी मैं आऊंगा आपके पास, पूरे समय से आऊंगा और आप रिप्लाई कीजिएगा। शुभराष्ट्र भी करना चाहती हैं, आरपी जी भी करना चाहते हैं, मैं आऊंगा सबके पास, लेकिन मैं एक बार जरा विपक्ष को समझना चाहता हूं, क्योंकि जनता कह रही है ना, समझना चाहते हैं कि इनकी सोच क्या है इसके पीछे। आतिशी ने बोला कि भाई आपकी गलती है, मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन ये एनसीपी के नेता से मैं पहले पूछना चाहता हूं, बताइए जरा बृजमोहन जी, महाराष्ट्र में एक की भी मृत्यु नहीं हुई ऑक्सीजन की कमी से, किसी भाई किसी बहन की। ईश्वर जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये व्यवस्था में परिवर्तन को लेकर सत्ता में आई थी। अब आप देखिए कि पूरी तौर से सिर्फ और सिर्फ प्रशासनिक मशीनरी पे रह गई है। जो फॉर्मेट भेजा, उस फॉर्मेट को ना तो किसी मंत्री ने देखा और ना ही किसी केंद्र के किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने इसको देखा कि हम जो जानकारी लेना चाहते हैं आखिर इसका फॉर्मेट क्या है। अगर फॉर्मेट में सही बात, सही जानकारी मांगी गई होती तो निश्चित रूप से केंद्र को सही जानकारी भी मिलती, लेकिन यह साजिश केंद्र से ही शुरू हुई है। दूसरा, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, एक फिल्म आई थी नो वन किल जेसिका, ये बिल्कुल वैसी कहानी हो रही है कि किसी ने जेसिका को नहीं मारा। यहां पर भी वही बात है कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा, जबकि सच्चाई बिल्कुल इसके नहीं, पर आपकी प्रदेश की सरकार ने क्या कहा, सबसे महत्वपूर्ण यह है, मैं केंद्र सरकार से पूछ रहा हूं, मैंने सबसे पहले कहा कि केंद्र सरकार की क्या, अगर आज आपकी सरकार ये कह दे, श्याम जी, कहना चाहता हूं बृजमोहन जी, साजिश नहीं बृजमोहन जी, अगर आज आपके सरकार में बैठा कोई बाबू ये केंद्र की सरकार को लिख दे कि महाराष्ट्र में बाढ़ से या फिर बारिश से कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ चंगा है, सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या केंद्र की सरकार यही जवाब संसद के पटल पर रख देगी। मैं ये सवाल पूछूंगा केंद्र से, लेकिन आपकी सरकार की क्या जिम्मेदारी है। आपसे कह रहा हूं, नहीं, मैं आपकी सरकार, अरे यही कह रहा हूं, क्या कह रहे हैं आप, आपकी सरकार की क्या जिम्मेदारी है। आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में, आपसे यही कहना चाह रहा हूं, अब आप सुनेंगे नहीं ना, क्योंकि मेरा सवाल नहीं पूरा होने देंगे आप। बृजमोहन जी, आपकी सरकार की क्या जिम्मेदारी है, क्या जवाब दिया आपकी सरकार के बाबुओं ने, आपके नेताओं ने, कि एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है ना। जब सरकार ने मांगा आप कह रहे हैं कोई हुए नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं, आप जनता से झूठ बोल रहे हैं, केंद्र से झूठ बोल रहे हैं बृजमोहन जी। ईश्वर जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, देखिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, जो जानकारी मांगी गई है उस फॉर्मेट पे गड़बड़ है, और ये साजिश की है केंद्र सरकार के अधिकारियों ने, क्योंकि वो नहीं चाहते कि सच्चाई देश के सामने आए। अगर उन्होंने अपने फॉर्मेट पे ये पूछा होता कि किस जो कोविड से प्रभावित लोग हैं, किस आदमी की किस तरह से मृत्यु हुई है, तो निश्चित रूप से इसकी जानकारी मिलती। साजिश को देखना है आपको। और ये जो सरकार ये कहती थी कि हम व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे, तो क्या व्यवस्था में परिवर्तन है, जो अधिकारी चाह रहे हैं वो हो रहा है। और मैं आपसे एक सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी कहते थे कि सरकार से डरना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि मोदी जी का भय उनकी खुद की पार्टी में खत्म हो गया है। हाँ। उनकी, चलिए महाराष्ट्र सरकार तो आज उनकी नहीं है, लेकिन जो मेरे को जनता की बात कर लो, पार्टी की जो सरकार है, आपसे पूछो मोदी, उनसे पूछो राहुल नहीं है। अरे जनता की तो बात कर लो बृजमोहन जी। ईश्वर जी, नहीं, मैं जरा बीएसपी के सांसद के पास जा रहा हूं और फिर मैं आ रहा हूं आप चारों के पास। नहीं, बृजमोहन जी नहीं,
आपसे मेरी कुछ बात भी तो पूछो, सुनिए, मैं आप आपसे ये बोलेंगे कहना मोदी चाहता हूं। मोदी, उनसे कुछ भी पूछो तो बोलेंगे राहुल केजरीवाल। जनता कहां निश्चित गई? रूप से मोदी श्याम नहीं, जी, अरे केंद्र रुकिए। सरकार। मैं आपको ब्रिजमोहन इसमें जी, स्पष्ट रिलैक्स। कर दूं। मैं इसमें ब्रिजमोहन आदरणीय जी, मोदी you need को- to relax। मैं इसमें आदरणीय मोदी जी को श्याम जी, जिम्मेदार नहीं मानता। श्याम जी, इसमें पूरा की श्याम पूरी- जी, श्याम सिंह यादव सांसद हैं बीएसपी से। हाँ हाँ बोलिए। संसद में अगर आज उत्तर प्रदेश की सरकार, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप तो विपक्ष में हैं, अगर आज उत्तर प्रदेश की सरकार ये कह दे, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, अगर ये कह दे, सिर्फ क्या कर रहे हैं डायरेक्टर साहब, मैं सवाल पूछ रहा हूं श्याम सिंह यादव जी से, अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं श्याम जी कि अगर आज उत्तर प्रदेश की सरकार कह दे कि यूपी में पिछले 3 साल में एक भी एनकाउंटर नहीं हुआ, सिर्फ पूछ रहा हूं, ये कह दे, है ना, एक भी एनकाउंटर नहीं हुआ पिछले 3 साल में, और केंद्र की सरकार रख दे, तो दोनों सरकारों की दिक्कत है ना, दोनों तरफ से गलती है ना। तो राज्य सरकारें कर क्या रही हैं? वो अपने स्तर पे झूठ बोल रही हैं। हर एक प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री, और चाहे आपने तो अकाली दल के साथ कोलैबोरेट किया है, अकाली दल भी कह रहा है, कांग्रेस कह रही है, बीजेपी कह रही है, कोई ऐसी पार्टी नहीं जो ये ना कह रही हो। आप तो है नहीं कहीं पावर में, तो मैं आपका क्या बोलूं अब, लेकिन एक पार्टी ये नहीं कह रही है कि उनके प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हुई है। सांसद महोदय, देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मैं आज थोड़ा सा इस बात से खुश हूं कि आप बात अच्छी और बैलेंस कर रहे हैं। आज परसों भी मैं आपके चैनल पे था तो कुछ इस तरह से सवाल पूछ रहे थे लीडिंग आप, तो आज मैं थोड़ा आपको बधाई देना चाहता हूं। नहीं सर, वो आपको लग सकता है, कि लेकिन मेरा सवाल दोनों से आज है। आप काफी चेंज हैं, चेंज आपके लिए हो सकता है, और सर। नहीं और धीरे धीरे टॉपिक पे बदलेंगे। सर, टॉपिक पे एक समय आएगा तो काफी श्याम जी बदल देखिए, जाएंगे। हाँ, मैंने बोल रहा कहा हूं, आज जो मैं टॉपिक प्रधानमंत्री कल ऑल पार्टी बुलाता है, कांग्रेस जाती नहीं है। आज जो टॉपिक आप बात नहीं समझ रहे हैं। ये एक बाबू दूसरे बाबू को भेज देता है। मैं उसका जवाब दे रहा हूं। हाँ बताइए। मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूं। दीजिए ना सांसद जी। कि प्रधानमंत्री ने और प्रधानमंत्री के बिहाफ पर जितने लोगों ने आज तक मीटिंग बुलाई, अभी आप देख लीजिए किसानों से संबंधित मामलों पर कितनी बार मीटिंग, 6, 7, 8, 9 राउंड हुआ, उसका क्या नतीजा निकला? वे जनता की बात सुनने के लिए सेंसिटिव नहीं है, उस पर राजी नहीं होते हैं, वे जिद्दी हैं, एरोगेंसी दिखाते हैं कि जो कर दिया वही ठीक है, हम इससे एक रत्ती बदलेंगे नहीं। तो उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में देखता रहता हूं कि मात्र औपचारिकता होकर के रह जाती है, उससे कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता है। कहां घूम रहे हैं सांसद जी? आप जनता से डिस्कनेक्ट हैं। नहीं सांसद महोदय, मैं आपको बता दूं, आप जिधर जा रहे हैं ना, बहन जी की पार्टी की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, अगर यही उनके सांसदों की और आपका अगर यही रीच है और यही कनेक्ट है, तो अभी देखना पड़ेगा यूपी में क्या होने वाला है। मैं आपसे कह रहा हूं, आप खड़े क्यों नहीं होते? अभी आप खड़े होइए ना, आप बोलिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है। आप मुझे बताइए बीएसपी कहां है, आप मुझे बताइए विपक्ष क्या कर रहा है। अरे कांग्रेस के 3 मंत्री, आम आदमी पार्टी के, बीजेपी के, सब तो यही कह रहे हैं। इश्करण भंडारी, सुभाषरा, आरपी सिंह, रतन शारदा जी, एक एक करके मैं आपके पास आ रहा हूं। अब सांसद महोदय, मैं आऊंगा आपके पास वापस, लेकिन अब मैं एक एक करके जवाब लेना चाहता हूं। एक सेकंड, हम एक मिनट सुनिए। नहीं नहीं, इनकी बात पूरी होने देता हूं। इश्करण फिर आ रहा हूं, सुभाषरा जी आ रहा हूं। भी बोला है, बोलिए। और मैंने हर जगह बोला है, भरपूर बोला है कि विपक्ष की भूमिका को निभाया है। कौनो भूमिका जी? जो आज आप टॉपिक दे रहे हैं, टॉपिक नहीं है ये आपके लिए। देखिए, टॉपिक आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं जब आप और हम, और मैंने इसलिए आतिशी से शुरू किया इश्करण, क्योंकि जब श्याम जी, जब सेकेंड वेव चल रही थी, मैं भी अपने घर से शो कर रहा था, और जब डिबेट होती थी तो उसमें आतिशी कहती थी कि ऐश्वर्या, अस्पतालों ने लाल झंडा लहरा दिया है, नहीं आ रहा है ऑक्सीजन। वो यूपी पे डालती थी, हरियाणा पे डालती थी, यूपी वाले दिल्ली पे डालते थे, हरियाणा वाले दिल्ली पे डालते थे। इश्करण, ये असलियत है। लेकिन अचानक कोई मंत्री किसी प्रदेश का नहीं कहता है, और केंद्र सरकार का एक बाबू एक पर्ची पे दे देता है, और मंत्री रख देते हैं पटल पे कि किसी की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, और जनता भौचक्की है कि हो क्या गया ये। जी ऐश्वर्या भाई, बहुत गंभीर विषय है और गंभीरता से बात करनी पड़ेगी, पर आतिशी जी ने मेरे पे पर्सनल टिप्पणी करी
तो मैंने सोचा उसका जवाब दूं। जी। पर जवाब देने से पहले मुझे याद आया, जिस पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल अरुण जेटली पे आरोप लगाता है और बाद में गिड़गिड़ा के माफी मांगता है, नितिन गडकरी जी पे आरोप लगाता है और गिड़गिड़ा के माफी मांगता है, तो वो पार्टी जिसकी हैबिट ही है आरोप लगाने की या टिप्पणी करने की, जो साबित नहीं कर सकते, उसका क्या जवाब देना? हमें गंभीर मुद्दों पे ही रहना चाहिए। विषय क्या है कि जो ये पूरा कोविड का ये महामारी आई थी, इसमें मैंने आपकी डिबेट पे 10 बारी कहा है, एमएलए से लेके कोई एमपी जो भी गवर्नेंस में था प्रदेश में या देश में, उसकी जिम्मेवारी है, उसकी जवाबदारी है कि हमारे साथ ये क्यों हुआ, एक आम नागरिक के साथ ये ऑक्सीजन की कमी क्यों आई। कुछ लोगों की हैबिट बन चुकी है कि अपना काम करते नहीं, अपने आंकड़े केंद्र में भेजते नहीं और केंद्र को ब्लेम कर देते हैं, या पानी नहीं आता उसके लिए सामने वाले प्रदेश को ब्लेम कर देते हैं। तो ये ब्लेम से बाहर निकल के अपने अंदर झांक के देखें कि कितने मोहल्ले क्लिनिक बनाए थे जिनके अंदर इलाज नहीं कर पाए थे, कितने हेल्थ फैसिलिटीज बनाए हैं। आतिशी जवाब बोल रही थी, वो चुप थी। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मुझे प्लीज जवाब देने दीजिए। मैंने आपको रिप्लाई, मैं आऊंगा। आतिशी जी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, क्यों इंटरप्ट कर रही हैं आप? मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। न्यूट्रल ऑब्जर्वर हैं तो वो न्यूट्रली बता दें केंद्र सरकार मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। क्या इश्करण मैंने बता दें कि उनको क्या लगता है तो जो राज्यसभा के पटल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, राज्य मंत्री ने, कि कोई भी मौत नहीं हुई, क्या उनको लगता है वो बात सही है? क्या उनको लगता है कि केंद्र सरकार की कोई गलती नहीं है? मैं एक सीधा जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे जवाब पता नहीं ऐश्वर्या भाई, मुझे पता नहीं क्यों आपको इतनी प्रॉब्लम होगी। मैंने तो एक फैक्चुअल बात बोली कि अरविंद केजरीवाल जी ने माफी मांगी, आरोप लगा के सिद्ध नहीं कर पाते, उस पर आप बोल दीजिए क्यों माफी मांगी। बात अभी अरुण जेटली की और अरविंद केजरीवाल की नहीं है इश्करण। दूसरी मैं जा रहा हूँ सुभराष्ट्र और आरपी सिंह जी और रतन शारदा जी, मेरी आज आपसे ये उम्मीद होगी कि आप इसे न्यूट्रली एनालाइज करेंगे। सुभराष्ट्र मैं आ रहा हूँ, मैं पहले 1 मिनट आरपी जी के पास जा रहा हूँ, आरपी जी, और फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। सुभराष्ट्र, आई नो यू वांटेड टू बी इन द डिबेट अर्लियर, आई एम सॉरी। आरपी जी, ये सवाल तो आप अपने भी मंत्री से पूछेंगे ना? मैं मान सकता हूं कि राज्य सरकारों ने नहीं भेजा, संबित पात्र आए बोल दिया राज्य सरकारों की गलती है, लेकिन अपने भी तो मंत्री को बोलेंगे ना कि जो बाबू दे देगा वो बिना देखे रख देंगे क्या संसद के पटल पे? सरदार साहब। देखिए ऐश्वर्या, आप तो पिछले कई सालों से राजनीति और पार्लियामेंट को कवर करते हैं। सदन के पटल पर वही बोला जा सकता है जो हो, उसके अलावा बोला जाएगा तो आपके खिलाफ, मतलब जो भी बोलेगा मंत्री या कोई बोलेगा उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन आ सकता है। जो जानकारी उनके समक्ष थी उन्होंने वो ठीक जानकारी रखी। तो मैं 2 बिंदु बीच में रखना चाहूंगा। ये मेरे पास तारीख है 19 मई की। महाराष्ट्र सरकार औरंगाबाद बेंच पे जाकर कहती है हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कोई शॉर्टेज नहीं और हमारे ऑक्सीजन के कारण से किसी की डेथ नहीं। आप चाहो गूगल मार कर, मैंने अभी बैठे बैठे ये जानकारियां इकट्ठी की, ये महाराष्ट्र सरकार का स्टेटमेंट है। एक दिल्ली सरकार का स्टेटमेंट है, विपिन सांघी और रेखा पल्ली 2 जजेस हैं, उनके ऊपर 29 अप्रैल का, वहां भी उन्होंने एक इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट, अपनी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट दी। सरदार साहब, ये सब टेक्निकल हो जाता है, जनता को टेक्निकलिटी नहीं चाहिए। सरदार साहब, मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन सरकार को टेक्निकलिटी नहीं चाहिए। सरदार साहब, जनता, देखिए प्रधानमंत्री ने कभी भी ऐसा नहीं कहा, कल भी प्रधानमंत्री ने, और वो प्रधानमंत्री जो शाम को ऑल पार्टी बुलाता है और कांग्रेस गायब रहती है, अगर उनकी सरकार का कोई मंत्री बिना देखे कागज रख दे, अब मैं कह रहा हूं आप उसके अंदर एक लाइन ऐड तो कर सकते हैं ना कि एज पर द डेटा गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, जो डेटा राज्य सरकारों ने दिया संबित पात्रा को आके वो करनी पड़ती है। आप एक और, क्या स्वास्थ्य मंत्रालय, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या स्वास्थ्य मंत्रालय, सर क्या स्वास्थ्य मंत्रालय एक चिट्ठी वापस नहीं भेज सकता था हर एक स्वास्थ्य मंत्री को प्रदेश के, चाहे वो उनके अपनी पार्टी के हों? प्रभुराम चौधरी जो कहते हैं ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, ये बीजेपी के हैं, और वहीं मंगल पांडे को बिहार में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, तो वहीं टीएस सिंहदेव कांग्रेस के छत्तीसगढ़ के ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, कांग्रेस के बलबीर सिंह सिद्धू ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। अरे एक चिट्ठी भेज देते सिंह साहब सबको, बीजेपी कांग्रेस आप सबको, 2 डेटा हमको। ऐश्वर्या जी, आ रहा हूं सर, एक बार सरदार साहब को जवाब देने दीजिए जी। मैं पहले बात पूरी करूं, मैं एक मिनट बात करूं, मैं टोका नहीं किसी को। अरे एक मिनट मुझे रुकिए, बोलिए सर बोलिए। दूसरे मैं जो बात कह रहा था कि जो इनपुट आया उन्होंने वो सदन के पटल पर रखा, वो उसके अलावा नहीं रख सकते, क्योंकि कल
उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली सरकार क्या बात कर रही है, इनकी तो अभी रिपोर्ट आई थी जिसपे जानकारी आई कि इन्होंने ऑक्सीजन में किस तरह का घालमेल किया। जब ऑडिट रिपोर्ट बता रही है कि ऑक्सीजन कितनी चाहिए थी और उन्होंने उससे 3 गुना 4 गुना ऑक्सीजन यहां पर मांगी, वो जानकारी सबके समक्ष है, कोई छुपी नहीं बात। इन्होंने बेशक खारिज कर दी, पर रिपोर्ट तो है, रिपोर्ट तो तथ्य तो सामने है और सुप्रीम कोर्ट के सामने रिपोर्ट गई है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्मित कमेटी द्वारा रिपोर्ट आई है। क्योंकि ये तो लगातार कहते रहे ऑक्सीजन की शॉर्ट, मैंने बहन टोका नहीं आपको, आतिशी बहन आतिशी जी प्लीज, मैं आऊंगा, जब आप बोली तो मैंने किसी को नहीं बोलने दिया, उनको भी बोलने दीजिए। आपने क्यों कहा, जब मांग रहा हूँ ना, बोल रहे हो, रिपोर्ट बैठी, जिस दिन ऑडिट कमेटी बैठी, उस दिन आपने उस दिन ऑडिट कमेटी बैठी, मैंने आपसे पूछा क्या सवालों का जवाब आपके बीच में, आपका जवाब ही ना, जिस दिन ऑडिट कमेटी बैठी उस दिन का हमारे ऑक्सीजन फालतू है, जिसको ले जाना ऑक्सीजन ले जाओ, जिसके ले जाना ऑक्सीजन ले जाओ, हमारे पास ऑक्सीजन फालतू है। आपने 12 राज्यों की ऑक्सीजन आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, ऐसे दिक्कत होती है। रतन शारदा जी अभी तक बोले नहीं है। और दिल्ली के जो मौतें हुई उसके जिम्मेवार अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि ऑक्सीजन का सरदार साहब बोला। आतिश जी मैं आऊंगा आपके पास, प्लीज, मैं आपके पास सबसे पहले आया था, सबको बोलने दीजिए प्लीज। आतिश सिंह जी से ये तो पूछिए कि एलजी साहब ने उस कमेटी को क्यों खारिज कर दिया। चलिए जवाब आ रहा है, आरपी जी बोलिए। अच्छा आप जवाब दे रहे हैं आतिश जी, जवाब तो दे दीजिए, जवाब आ रहा है, मामला गड़बड़ हुआ, जवाब आ रहा है। ये बता दीजिए, आपके यहाँ जब आपके यहाँ ऑडिट बैठा उस दिन क्यों बोला आपने ऑक्सीजन पूरी हो गई, जब आपके यहाँ ऑक्सीजन 900 जिसको ले जाने ले जाओ, क्यों झूठ बोलते रहे दिल्ली के साथ, आपने सच क्यों नहीं बताया। एक सेकंड सरदार साहब, आतिश जी 1 मिनट, सुभराष्ट्रा ये बता दीजिए। ठीक है आतिश जी, आपने पूछा, उन्होंने नहीं बोला जो बोला, ठीक है। सुभराष्ट्रा के पास जा रहा हूँ जी। ऐश्वर्या जी, मुझे समझ नहीं आया कि आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता प्रवक्ता मेरा नाम लेकर मेरी पॉलिटिकल लीनिंग्स पे सवाल उठा करके सवाल अगर पूछती हैं तो फिर जवाब देने के पहले और जवाब देने के दौरान इतना शऊर होना चाहिए कि वो एक आम जनता को सुन सके। मैं दिल्ली की वोटर हूं और बहुत ध्यान से आतिशी की सारी बातें सुने, और मैं करबद्ध निवेदन कर रही हूं कि बीच में बाकी प्रवक्ताओं की तरह बोलिएगा मत। आपने सवाल किया कि भाजपा की केंद्र सरकार क्यों छुपा रही है। ये जो सवाल है ये मुझसे किए जाने का मुझे मतलब समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते आपसे पूछ रही हूं कि जो नई राजनीति वाले आए उन्होंने दिल्ली में केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए एक कॉलम क्यों नहीं बना दिया कि इतनी डेथ हुई जो कि ऑक्सीजन की कमी से हुई। आप लोग तो पॉलिसी वाले लोग हैं, आप लोगों ने डेटा क्यों छुपाई? क्या तमाम डेटा स्ट्रैटेजिस्ट सिर्फ इसलिए हैं आपके साथ काम करने के लिए, या आपको चुनौती देकर के चुनाव जीतने के लिए पंजाब में कि कितने हिंदू मुसलमान हैं, किस जाति के हिंदू हैं, किस जाति के मुसलमान हैं, इस सब को कॉलम में रेड ग्रीन ब्लू और येलो करके चुनाव जीत सकें? अगर आपको केवल दोष प्रत्यादोष की राजनीति भी करनी है ना आतिशी जी, तो भी एक सवाल बनता है कि आप जैसी पढ़ी लिखी बुद्धिजीवी महिलाएं, यूएन में हेल्थ पे काम करने वाले चुनावी रणनीतिकार जिनके साथ मैं काम भी कर चुकी हूँ और जो सक्रिय राजनीति में घोषित रूप से हैं, उनसे मीडिया ये सवाल क्यों नहीं उठाता कि एक पार्टी निरपेक्ष चुनावी रणनीति अगर बना सकते हैं तो पार्टी निरपेक्ष हेल्थ मैनिफेस्टो जनपटल पर आज तक क्यों नहीं आ पाया? अरे कोविड को ही आप चुनावी रणनीति का अखाड़ा बना लेते, उसी बेसिस पर आप एक मैनिफेस्टो तैयार करके दे देते। मैं एक डेटा कोट करना चाहती हूँ। डेटा क्या है? पब्लिक डोमेन में तथ्य है। 15 मई 2021 को पीएमओ की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जो आपके दर्शक हैं ऐश्वर्या जी, वो अभी जाकर के पीआईबी पे टेस्ट कर सकते हैं। वो रतन जी आ रहा हूं उसके बाद जारी की गई। जी एक सेकंड। जी बोलिए। उसमें प्रधानमंत्री ने क्या कहा? उसमें कहा कि डेटा को लेकर जो संदेह है उस आधार पर किसी भी सरकार को, चाहे वो केंद्र की हो या वो राज्य की हो, मैं कोट कर रही हूं, अपने प्रयासों का सही नतीजा न मिलने पर दिखने वाली बड़ी संख्या का दबाव न लेते हुए पारदर्शी तरीके से अपनी संख्या की जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस आधार के बाद भी आतिशी जी आप लोग क्यों नहीं कॉलम बना पाए?
और एक अंतिम बात जी, तो इस बात का भी जवाब दे दीजिए। नहीं, आप लोग आपस में लड़ने लगेंगे। एक मिनट प्लीज रिलैक्स। बात पूरी नहीं हुई है, कम से कम सुनने, कम से कम नहीं, प्लीज रिलैक्स, आराम से। आम आदमी पार्टी के नेतागण उनसे मैं पूछ रही हूँ, अरे आतिशी जी थोड़ा संयम की प्रवस्था। जनता देख रही है, प्लीज आप दोनों को, प्लीज। रतन शारदा जी, आप दोनों प्लीज, मैं आ रहा हूँ आप दोनों के पास वापस आऊँ। रतन शारदा जी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ना, जैसे ही होता है, रतन शारदा जी और सांसद भी सुन रहे हैं और फिर एनसीपी के नेता भी। रतन जी, मैं सिर्फ आपसे चाहता हूं कि आप 1 मिनट के लिए न्यूट्रली सोचिए। केंद्र सरकार के उस मंत्री को तो समझना चाहिए था ना देने से पहले, लेकिन क्या राज्य सरकारें सिर्फ ये बोल के, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, सिर्फ ये बोल के कि हमको तो कॉलम नहीं खिंचा था, लाइन नहीं खिंची थी? देखिए रतन शारदा, ऐश्वर्या, सबसे पहले जो भी यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उनको पता होनी चाहिए कि स्वास्थ्य सेवा ये राज्य का कर्तव्य है, राज्य का अधिकार क्षेत्र है। उसके अंदर कोई फेलियर है तो पहली जिम्मेवारी राज्य की है। ये राज्य वाले जब तक स्वीकार नहीं करते, जब तक मोदी जी के सिर पर भांडा फोड़ते हैं, तो मेरा ऐसा कहना है कि स्वास्थ्य विभाग छोड़ दीजिए, केंद्र को दे दीजिए। टीके जब आने थे तब भी जब कहा गया पता टीके अपने इंतजाम खुद करिए, हमें क्यों नहीं करने देते, तब भी ये चुप रहे। जो लोग आज आंकड़ों की बात करते हैं, जो आज एनालिसिस की बात करते हैं, ऑक्सीजन का मैनेजमेंट, मैं 1 मिनट बोला नहीं, उसके लिए ऐश्वर्या कुछ बोलने की बात नहीं। खैर मैं नहीं बोलता। बोलिए आतिश जी, अगर आपने ये ठेका लिया कि चिल्ला के लोगों को सच रोकना, तो फिर करने दीजिए। नहीं, मुझे नहीं बोलना। अगर आतिशी को लगता वही पढ़ी लिखी, हम सारे मूर्ख यहाँ पर बैठे जब पता नहीं क्या चल रहा है, प्लीज आप नाराज ना होइए, बोलिए। कृपया शांति रखें। जी बोलिए सर, बोलिए सर। तो लगातार बोल रही है वो, आप उनको टोक नहीं सकते। सर शांत कर रहा हूँ सर, मैं जितना कर सकता हूँ सबको शांत। चालू हो गई। बोलिए सर, अब कोई नहीं बोल रहा, टाइम कम है सर, बोलिए। आते हैं सर टॉपिक पे। राज्य सरकार ने अगर ये कमेटी बिठाए कि ऑक्सीजन के लिए पैसे मिले, ऑक्सीजन प्लांट को पैसे मिले, ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगाए गए? कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी का मुझे बताइए, जब केंद्र सरकार ने हर राज्य को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए सावधान किया, पैसे दे, योजनाएं दी, वो क्यों नहीं लगी? कोई जवाब देगा? अगर केंद्र मंत्री की भाषा गलत हो गई वो मान लिया, लेकिन आंकड़े देने की जिम्मेवारी किसकी थी? कॉलम में गलत था, बाबू ने फॉर्म भेजा, बाबू ने भर दिया। ना तो राज्य के नेताओं को पता है बाबू ने क्या भरा, ना केंद्र के नेता को पता है बाबू ने क्या भरा। मैं कोविड की राजनीति की किसी भी बहस में कभी नहीं आया, क्योंकि मैं मानता हूं कि जब एक विश्व संकट हो, भारत का संकट हो, उसके बाद गंदी राजनीति करना हमारी घटिया सोच को दर्शाता है, उससे मैं दूर रहना चाहूंगा। तो जब हम अपने लोगों की जिम्मेवारी ही नहीं लेते, हम केवल आगे ठीकरा फोड़ते हैं, तो आप राज्य सरकारें भंग कर दीजिए, आप सब कुछ केंद्र के हाथ में दे दीजिए, स्वास्थ्य मंत्रालय छोड़ दीजिए, आप ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाएंगे, आप ऑक्सीजन हॉस्पिटल में बेड नहीं बढ़ाएंगे। राजस्थान के अंदर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, वेंटिलेटर पड़े पड़े सड़ रहे होंगे, आप उनको किराए पे किसी और को दे देंगे, फिर आप बोले मोदी जी ने क्या किया? ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, 30 सेकंड, संवेदना का विषय। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव 30 सेकंड समय कम। आतिश जी मैं आऊंगा आपके पास आखिरी में, आप सब में मैम प्लीज थोड़ा सा मेरे साथ भी कंसंट्रेट होइए। क्या कर रहे थे उसको उत्तर देना पड़ेगा। जवाब ले रहा हूं सर, समय कम है। ब्रिजमोहन जी बोलिए, आप सारी जिम्मेदारी केंद्र पे डाल देंगे। 30 सेकंड है सर। नहीं ऐश्वर्या जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें आदरणीय मोदी जी को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। मुद्दा यह है इसमें कि जो तत्काल अभी हाल में जो मंत्री बनी सुश्री पवार, इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक ढंग से समझा नहीं और प्रशासनिक अधिकारियों ने इसका दुरुपयोग कर दिया। आपकी सरकार ने क्या किया ये नहीं बोलेंगे ना? आपकी सरकार की कोई गलती नहीं है कि अभी भी मैं कह रहा हूं ना, अभी भी मौका है। हमारी सरकार ने भी वही किया जो दूसरे राज्य सरकारों ने किया। तो मतलब भेड़चाल है, भेड़चाल है। सांसद महोदय श्याम सिंह यादव जी, भेड़चाल है श्याम सिंह महोदय। श्याम सिंह जी, चल रहा है। श्याम सिंह जी, सांसद महोदय, सांसद जी, भेड़चाल में चलेगा देश, जनता की किसी को परवाह नहीं। 20 सेकंड छोड़ दीजिए राजकारण। ब्रिजमोहन जी रिलैक्स, कहता हूं आपको, जाके सोइए आप। जल्दी श्याम जी प्लीज। नहीं क्या कर रहे हैं, परेशानी है श्याम जी बोलिए। सियासत का बदन ढकने की खातिर कफन लाशों से खींचे जा रहे हैं। काम तो बाबुओं ने करना है, ये तो करना ही नहीं है। ये श्याम जी बोलिए जल्दी, समय कम। ये वही हाल है, सियासत का बदन ढकने की खातिर कफन लाशों से खींचे जा रहे हैं। तो आज की ये सत्तारूढ़ पार्टी का वही हाल है।
पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हजारों लोग मर गए ऑक्सीजन की कमी से, और आपकी केंद्र सरकार कह रही कि हमने ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होने दिया, और वो ठीकरा, वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पूरे देश में लागू करके इसमें बराबर की गलती है, चाहे राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र की। बीजेपी के भी तो स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं ना, दो प्रदेशों में बराबर की। ऐश्वर्या भाई, आपकी डिबेट पे मैंने आपकी जब ये कोविड के अंदर बहस हो रही थी, मैंने 10 बारी रिकॉर्ड पे कहा है कि मेरा नहीं ख्याल कोई भी नेता इस देश में ऐसा है जिसके ऊपर जिम्मेवारी का ठीकरा नहीं फूटता है। जो भी गवर्नेंस में है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे वो नेता हैं, सेकेंड वेव के अंदर जो हुआ है सारे दोषी हैं। आप अपनी राजनीतिक पसंद दोषी सारे हैं, लेकिन सरदार आरपी सिंह सुब्राष्ट्रा जी, ये एक ऐसी डिबेट है जो मैंने पहले भी कहा था रतन शारदा जी, एक दिन में कंप्लीट नहीं हो सकती। इसको कल फिर कंटिन्यू करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कराने के लिए। सुब्राष्ट्रा, समय कम है, मैं माफी चाहता हूं, वापस आऊंगा आपके पास एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।